गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में सीखा था और उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के बारे में हमने सीखा और हमने पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला निकाला था एंड आई डिफाइंड इट प्रॉपर्ली कि स्पेस में अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करना है तो वी नीड टू take a unit positive charge from infinity to the given point and the external agency has to do work to bring that charge and it should be brought so that it doesn't accelerate anywhere along the path. एक पॉइंट उसमें मिस्ड है तो वो चीज़ आप ऐड कर लेना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मेजर्ड व्हेन एन एक्सटर्नल एजेंसी इज डूइंग वर्क in bringing a unit positive charge from infinity to the given point without accelerating it anywhere along the path. मतलब चार्ज शुड नॉट बी एक्सेलरेटेड एनीवेयर अलोंग द पाथ, नहीं तो क्या होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो कम ज़्यादा आ जाएगी जिस जगह पर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं. तो लेट मी नाउ कम टू आई जस्ट रिकॉल द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एंड राइट इट डाउन that the potential produced by a point charge given by 1 by 4 pi epsilon naught q by r, where r is the distance of that point charge from the given point. So if I take a point charge here q, जिसका कि distance from the point p r हो, so अगर हम लोग वेक्टोरियली लिखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं. The potential at the point p is given by 1 by 4 pi epsilon naught q upon mod r. सिंपल. तो इट्स अ स्केलर क्वांटिटी और जैसा मैंने वेरी क्लियरली बताया था कि ये पोटेंशियल जो है वो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन फॉलो करता है और साथ साथ में इट इज़ अ स्केलर, सो वी नीड टू असाइन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू फॉर द चार्ज, नहीं तो फिर हमारा गलत आंसर आ जाएगा. अनलाइक द इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर की बात कर रहे थे, ये एक स्केलर पोटेंशियल है, स्केलर चीज़ है, इट्स अ स्केलर फील्ड. सो इसलिए इसके अंदर चार्ज का पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू डालना बहुत ज़रूरी होता है. आज हम ड्यू टू अ कलेक्शन ऑफ चार्जेस का जनरल फॉर्मूला लिखेंगे कि किसी जगह पर अगर एक कलेक्शन ऑफ चार्ज है पॉइंट चार्ज तो वो पोटेंशियल कितना बनाता है उसका हम फॉर्मूला लिख देंगे. सो लेट्स टेक अप द थ्योरी ऑफ सुपरपोजिशन. And using the theorem of superposition, we will write down what is the potential at a given point. Now, अगर मैं प्योरली वेक्टोरियली जाऊँ तो हमारे पास क्या है कि एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई जेड, जिसमें कि मैं कई सारे चार्जेस ले रहा हूँ और इन चार्जेस की पूरी जो ग्रुप है उसमें एक चार्ज में लेता हूँ कि लेट मी टेक ए चार्ज से इधर पे एक r1 चार्ज नंबर q1 रखा है और उसकी पोजीशन वेक्टर r1 है. तो लेट मी टेक अनदर चार्ज से ri जिसका चार्ज वैल्यू qi है एंड दीज चार्जेस हैव बीन लोकेटेड एट पोजीशन वेक्टर्स r1 r2 एक्सेट्रा. तो यहाँ से जिस पोजीशन पर हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं पॉइंट को p ले लेते हैं, उसको हम ले लेते हैं r. तो मैं ये जो कलेक्शन ऑफ चार्जेस है इन सब के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना चाहता हूँ. And I want to know how much potential has all these charges combinedly produced at this point. तो obviously हर चार्ज का उस पॉइंट से लोकेशन चाहिए होगा. So what we'll do is let me draw that. So if I draw from Q1 a vector directly to this point, and this vector can be written as r minus r1, right? Because r1 plus r dash is equal to r, so r minus r1. ये वाली जो वेक्टर होगी जो हमने q1 से लेके वहाँ तक ड्रॉ किया वो क्या हो जाएगा r minus r1. उसी प्रकार से ये वाला जो वेक्टर है ये क्या बन जाएगा r minus ri. तो मतलब इन जनरल चार्ज qi के लिए हमने जनरल फॉर्मूला लिख लिया, i could be 1 2 3 4 up to n, जितने चार्जेस इस ग्रुप में हैं. So there are n charges, for example there is a qn charge here. So हर चार्ज के कारण एक एक पोटेंशियल हम लिखते जाएंगे और सबको जोड़ देंगे. So potential due to the first charge will be kq1 by mod r minus r1. उसी तरह से आप बिल्कुल वैसे ही रेप्लिकेट करते जाओ. पोटेंशियल ड्यू टू द सेकंड चार्ज क्या हो जाएगा kq2 अपॉन mod r minus r2, है ना, दोनों वेक्टर है
तो वेक्टर सम सबट्रैक्ट करके हमने मॉडुलस निकाल दिया और डॉट 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 इस तरह से हमारे पास लास्ट तक होगा Vn इज इक्वल टू KQ1 अपॉन मॉड R माइनस Rn। तो इन सारे पोटेंशियल्स को हम ऐड कर देंगे एंड वंस यू एडेड ऑल द पोटेंशियल्स देन यू गोइंग टू गेट द पोटेंशियल एट द पॉइंट P। सो इसको सम नोटेशन में डाल देते हैं विच इज़ अ शॉर्ट नोटेशन जो कि हम लोग स्टैटिस्टिक्स में यूज़ करते हैं। तो टोटल पोटेंशियल बिकम सिग्मा I रेंजिंग फ्रॉम 1 to n KQI by mod R minus Ri, so that becomes the electric potential at the point P. So this electric potential at the point P is turning out to be nothing but a scalar addition of all the potentials at the point P. तो सब लोगों ने कितना कितना पोटेंशियल एट द पॉइंट P बनाया, Q1 Q2 Q3 इंडिविजुअली कितना कितना बनाया, उसे निकाल कर हमने सबको ऐड कर दी। तो दैट्स अ समेशन, दैट्स अ जनरल फार्मूला फॉर the electric potential due to a collection of charges. So if you have a collection of charges, then we can straight away use this formula and write down the total potential at the point P. Now what we'll do, we'll go ahead and apply this particular formula to find out the electric potential produced by a dipole, electric dipole. I think you're familiar with electric dipole. So हम electric dipole को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और किसी जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डायपोल ने कितनी पोटेंशियल बनाया उसकी वैल्यू हम डिराइव करेंगे, विच इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, क्योंकि वो डेरिवेशन पूछ सकते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ हाउ डू यू राइट डाउन, एंड द टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्जेस। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्जेस हमने लिख दिया और हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया था जिसमें बहुत सारे चार्जेस लिए और एक पॉइंट P लिया। हर चार्ज की पोजीशन वेक्टर हमें पता है और जो पॉइंट जहाँ पर पोटेंशियल निकालना उसकी पोजीशन वेक्टर रेड से बनाया मैंने R। तो किसी भी पॉइंट चार्ज की डिस्टेंस है पॉइंट P से उसको निकालने के लिए R से उस पॉइंट चार्ज की पोजीशन वेक्टर को माइनस करने का R माइनस R1। सो इस तरीके से हमारा पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल एट द पॉइंट P लाने के लिए हम हर एक के लिए पोटेंशियल निकाल कर हर जगह हर चार्ज के कारण इस पॉइंट में पोटेंशियल निकाल कर उसको हम ऐड कर देंगे। तो पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज होगा KQ1 अपॉन मॉड R माइनस R1 KQ2। इसमें ध्यान रखना है कि भाई चार्ज की जो साइन है, पोलैरिटी है प्लस या माइनस, उसको डालना जरूरी है। सो वंस यू हैव अंडरस्टूड दिस, इट इज केप्ट इन योर माइंड दिस फॉर्मूला, देन वी कैन कम टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल करेंगे हम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। तो डाइपोल के कारण हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो विल ड्रॉ द डाइपोल लाइक दिस। सो वी नो व्हाट इज अ डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होती है, जो भी एक प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज का कॉम्बिनेशन रहता है और दोनों के बीच की डिस्टेंस एक फिक्स्ड होती है, तो दैट्स एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। वी ऑलरेडी एनकाउंटर्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल्स इन मॉलिक्यूल्स एंड पोलर मॉलिक्यूल्स पर्टिकुलरली, जैसे HCl है या you can have CF3Cl या CHCl3 या CH3Cl। ये सब मॉलिक्यूल्स में क्या है कि देयर आर पोलैरिटी बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, और उसके कारण मॉलिक्यूलर डाइपोल्स होती हैं। और आपने ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा भी होगा कि मॉलिक्यूलर डाइपोल्स प्रेजेंट जब होती हैं तो उनकी बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट में इफेक्ट पड़ता है, बिकॉज डाइपोल के बीच में जो फोर्स होती है वो ज़्यादा होती है। तो इस तरीके की चीज़ हमने पढ़ी हुई। तो देयर वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट डाइपोल, सो वी आर फेमिलियर विद डाइपोल एंड वी हैव दिस डाइपोल व्हिच हैज बीन ड्रॉन फॉर फिजिक्स वेयर देयर इज अ प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज, दोनों के बीच में डिस्टेंस 2a है। सो विल टेक दिस डिस्टेंस टू बी 2a जस्ट फॉर द कन्वीनियंस ऑफ मैथमेटिक्स दैट वी हैव टेकन इट एज 2a। तो मैथमेटिकली जो फॉर्मूला आता है वो थोड़ा आसान हो जाता है, या इट्स मोर एलिगेंट, इट इज़ मोर ईजी टू रिमेंबर। तो इसके सेंटर पॉइंट से हम एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे और ये पॉइंट P ले लेंगे। इस पॉइंट P पर हमें पोटेंशियल निकालना है
इसके सेंटर से हमने एक डिस्टेंस r लिया है, इसको हम वेक्टर भी ले सकते हैं, इसको हम फिलहाल एक स्केलर की लंबाई ले लेते हैं। लेट्स कॉल दिस पॉइंट एस o एंड लेट्स कॉल दैट पॉइंट एस p। तो OP की डिस्टेंस जो है हमने r ली है और हमें अब ये निकालना, और ये एंगल थीटा, तो ये दो चीज़ हमें दी हुई है। तो हमारा एम क्या है, अब वी हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एट द पॉइंट P ड्यू टू द डायपोल। व्हाट विल डू इज we'll draw the straight lines from the two charges। प्लस क्यू से हम एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं और माइनस क्यू से भी हम एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे। Okay, so now using this diagram we'll assume that this apex angle is very very small, क्योंकि हम मानेंगे कि डायपोल बहुत छोटा है और ये पॉइंट बहुत दूर है इसकी तुलना में। तो ये जो वर्टेक्स एंगल है उसको हम लोग बहुत छोटा एंगल ले लेंगे, मे बी 1 डिग्री 2 डिग्री। तो होता क्या है कि इसको हम बहुत छोटा ले लेंगे तो ये तो ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाएगा। इट विल बी ऑलमोस्ट, इट्स नॉट पैरेलल बिकॉज दे आर मीटिंग एट अ पॉइंट, बट ये जो चीज़ है बहुत छोटी है और ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो इसको हम लोग ले लेंगे थीटा, और चूंकि मिड पॉइंट है ये चीज़ क्या बन जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक a। तो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे इस लाइन के ऊपर, ठीक है। ये पूरे डिस्टेंस को हम ले लेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक का हमें मिल जाएगा। ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये चीज़ आपने थीटा ले लिया बिकॉज इट्स नियरली इक्वल हो जाएंगी। तो ये आपका a है और ये बेस है, तो ये क्या बन जाएगा, a cos थीटा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है हम ले लेंगे r प्लस। तो हम ऐसा ले सकते हैं कि ये जो r प्लस है वो r से कितना बड़ा है। ये r से अगर इतना जोड़ देंगे तो हमें r प्लस मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली, मतलब क्वाइट नियरली सेम मिलेगा, क्योंकि ये r है। तो ये जो ट्राइंगल है इसमें इस चीज़ को अप्रॉक्सीमेटली हम r ले लेंगे, और ये r है तो ये एक थीटा जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा r प्लस। सो r प्लस इस ज्योमेट्री से मिल रहा है r प्लस a cos थीटा, राइट। सॉरी, इसको हम r माइनस ले लेंगे बिकॉज इट्स अ डिस्टेंस फ्रॉम ए माइनस चार्ज। इस चीज को हम लेंगे r प्लस और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं फिर से। तो ये ट्राइंगल में भी आपको ये चीज a मिलेगी और a चीज आपकी जो है a cos थीटा बन जाएगी। तो यहां पर देखोगे कि ये ट्राइंगल में इस चीज को हम ले लेंगे r प्लस। r प्लस क्या, डिस्टेंस ऑफ प्लस क्यू चार्ज फ्रॉम द पॉइंट P, और उसमें अगर हम ये जोड़ देंगे तो हमें r मिलेगा। तो इसका मतलब r इज इक्वल टू r प्लस प्लस a cos थीटा। तो इसलिए r प्लस क्या हो जाएगा, r माइनस a cos थीटा। तो इसका मतलब r प्लस की वैल्यू हो जाएगी r माइनस a cos थीटा, r माइनस a cos थीटा। तो हमने ज्योमेट्री के लिए क्या निकाला, इस चीज को पूरा अच्छे से समझ लो। ये पूरी ज्योमेट्री पे सारी गेम है। यू ड्रॉ द डायग्राम प्रॉपर्ली, प्लस क्यू माइनस क्यू, दोनों बीच में डिस्टेंस 2a। वो जो पॉइंट P है वहां तक हमने यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचा है OP, और ये एंगल आपका थीटा। हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पॉइंट से इस लाइन पे ड्रॉ किया। ये राइट एंगल ट्राइंगल से इसको हमने a लिया, तो ये क्या हो गया, a cos थीटा, है ना। तो ये r से इतना माइनस करोगे तो ये मिलेगा आपको, जो कि इसके बराबर ले रहे हैं हम। तो r प्लस जो है डिस्टेंस ऑफ प्लस क्यू फ्रॉम P कितना हो गया, r प्लस इक्वल टू r माइनस a cos थीटा। सिमिलरली यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर इस लाइन पे ड्रॉ किया, ये वाली लाइन पे, और ये चीज़ आपका क्या है, a। तो ये जो ट्राइंगल है उसमें ये बेस क्या हो गया, a cos थीटा, राइट। तो अपना जो ये लाइन है ना r माइनस, वो इस लाइन से कितना लंबा है, इतना लंबा है। सो इसका मतलब r प्लस a cos थीटा इज इक्वल टू r माइनस हो जाएगा। और ये बंदा यहाँ पर कितनी पोटेंशियल बनाएगा, माइनस के क्यू अपॉन आर माइनस, और ये यहाँ पोटेंशियल कितना बनाएगा, प्लस के क्यू अपॉन आर प्लस। तो टोटल पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट P इज इक्वल टू पोटेंशियल प्रोड्यूस बाय पॉजिटिव चार्ज बाय पोटेंशियल प्रोड्यूस बाय नेगेटिव चार्ज, प्लस चार्ज माइनस चार्ज दोनों मिलकर बनाया है। तो पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट P हो जाएगा के क्यू अपॉन आर माइनस a cos थीटा।
इज इट नॉट?